हेलो एवरीवन। आज फिर हम अपनी हेडवर्ड जो क्लास 8 की ग्रामर है, न्यू ग्रामर विद अ स्माइल का एक और नया चैप्टर करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 कंजक्शन। कंजक्शन भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंजक्शंस के बिना भी आप जो है कभी ये जज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में ये हम यहाँ क्या बोलते हैं, स्पीकिंग में कैसे इसको यूज कर पाएंगे। देखो, आई नो दैट एंड बट इस टाइप के वर्ड आप यूज करते हो ना कंजक्शन स्पीकिंग के टाइम पे भी। ऐसे ही हमारे जो है राइटिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूव होते हैं। ग्रामर में केवल ये नहीं कि एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना ही इनफ होता है। अब जब बोलने की टाइम आता है, जब स्पीकिंग का टाइम आता है, जब राइटिंग का टाइम आता है, अभी क्या आप 8 क्लास में हो, जैसे 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 आप राइटिंग स्किल की तरफ बढ़ोगे, लाइक आपको लेटर लिखने होंगे, आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी, आपको आर्टिकल लिखने होंगे, आपको नोटिस लिखने होंगे, आपको मैसेज लिखने होंगे, आपको लेटर्स बनाने होंगे, ठीक है ना। अपनी खुद से राइटिंग लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है ना। एनालिटिक पैराग्राफ लिखेंगे जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे। तो क्या होगा, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कंडीशन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या करना है, कहाँ पे कौन सा कंडीशन आएगा, तब कभी कर नहीं पाओगे। तो बंदे पहले समझ लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या है ना, फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली दे रखे हैं, एक्सरसाइज हमसे पूछ ली है वार्म अप में ही, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल करेक्टर। जैसे कोहली हिट द बॉल एंड हार्ड इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब ये यहाँ पे क्या वर्ड आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे। अगर यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा अरे ये तो बहुत बहुत है, ये कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, क्या होगा, तो पहले ना इनको हम समझ लेते हैं। पहले वार्म अप एक्सरसाइज को करने से पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंजक्शन। यू नो अबाउट द कंजक्शन इज द वर्ड दैट व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंड टू वर्ड्स। जब कोई दो वर्ड्स को जोड़ने की बात आती है, टू फ्रेजेस को जोड़ने की बात आती है। फ्रेजेस हमने लास्ट चैप्टर समझे थे। फ्रेजेस हमारे क्या होते हैं, जब सेंटेंसेस को जब हम साथ साथ जोड़ते हैं तब हम कंजक्शन का यूज करते हैं। बट कौन सा कंजक्शन कहाँ होता है? बेसिकली कंजक्शन जो हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोलेटिव कंजक्शन होता है। जैसे हमने देखो क्लॉजेस के टाइम में देखा था, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का हम बेसिकली यूज करते थे। जब तक हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज नहीं करेंगे तब तक हम अपना जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो नहीं बना सकते। कोऑर्डिनेट क्लॉज में हम जो कंपाउंड सेंटेंस सब करते हैं, तो सेंटेंस भी हम जो है जो है डिसाइड करते हैं कि कंजक्शन कौन से कंजक्शन है तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे कंपाउंड सेंटेंस आते हैं। जब क्लॉजेस आते हैं तब, मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, तब सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करते हैं, क्योंकि हमारे क्लॉजेस हमें देना होता है। कोलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है हमारी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जो है ज्वाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जो अपना अपना सेंस क्लियर करने के लिए किसी और पे जिसको डिपेंड ना रहना पड़े। इसको याद करने के लिए एक एक्रोनियम आता है फैनवाइज। क्या होता है, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, सॉरी ए मतलब एंड, एन मतलब नॉट, बी मतलब बट, ओ मतलब और, बाई मतलब यस और एस मतलब सो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो ये क्या है, हमारे फैनवाइज एक एक्रोनियम से जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे ये कंजक्शन होते हैं। इसके अलावा भी हमारे कंजक्शन बन जाते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो है ये 7 कंजक्शन ही हमारे होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। अब क्या होता है कि जब इक्वल रैंक की चीजों के लिए यूज होते हैं, ये क्या होता है इक्वल। जैसे राशि डजंट ईट जंक फूड, राशि जो है जंक फूड नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है, फॉर सी एफ्रेड ऑफ फॉलिंग सिक, क्योंकि वो डरती है। क्योंकि यहाँ पे बिकॉज का सेंस करने के लिए फॉर का यूज किया। ही पिक्ड अप his rocket and went to the practice। उन्होंने अपने रैकेट उठाया और प्रैक्टिस के चला गया। इन एडिशन टू, मतलब इसमें ऐड कर दिया, उसने रैकेट उठाया और वो चला गया। निखिल isn't fond of cricket। निखिल जो है फॉन्ड ऑफ नहीं होता, शौकीन नहीं क्रिकेट का। नॉट डज ही एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, और ना ही वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। एंड नॉट का, ठीक है, यहाँ पर जो है सेंस आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में आ जाते हैं। अब जैसे आई ट्राइड कॉलिंग ओवर सेवरल टाइम बट सी डिडंट रेस्पॉन्ड। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की फॉर्मेट में हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एडवाइस की फॉर्म में यू नीड टू इम्प्रूव योर अटेंडेंस और फेस द म्यूजिक। आपको अपनी अटेंडेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको फेस करना पड़ेगा म्यूजिक। म्यूजिक यहाँ पे क्या एक तरह से थोड़ा सा घुमा के बाद वरना आपको डांट सुननी पड़ सकती है। तो म्यूजिक का मतलब है कि आपको डांट गानी पड़ सकती है, आपको जो है लेक्चर सुनने को पड़ सकते हैं, टॉन्टिंग हो सकती है आप पे। तो शोइंग चॉइस अल्टरनेट और एडवाइस, ठीक है। इसके बेसिस पे हमसे कुछ एक्सरसाइज पूछी हुई। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए हमने पीपीटी तैयार की हुई। पहले हम पीपीटी चलेंगे, लेकिन पीपीटी से समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल क्या होते हैं। सेकंड नंबर में आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वहां पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज करते हैं। जैसे हमने अभी वीडियो के लास्ट स्टार्टिंग में समझा था कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो क्लॉजेस होते हैं। एक हमारा मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट होता है। तो जो मेन होता है उसे इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया एक, जैसे आई सॉ हिम ही वॉज डूइंग दैट। तो यहाँ पे क्या दो सेंटेंसेस का हम यूज किया। जैसे यहाँ पे लिया, इन्होंने एग्जांपल भी लिया, दीप्ति हैज बीन हैप्पी
एवर सिंस हर पेरेंट्स केम टू लिव विद हर, क्या है, दीप्ति जो है हमेशा से खुश रहा करती थी, ठीक है। सिंस वर्ड से यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूज किया, तो ये जो क्या हो गया, ये एक क्लॉज है, इसको और इसको जोड़ने के लिए जो पर्टिकुलर ये जो चीज यूज की गई है, इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। ये सिंस जो वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्टिकुलर कंजक्शन है, अगर टाइम की बात करें तो व्हेन, वेयर, बिफोर, व्हाइल, आफ्टर, सिंस, ये टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट, द लास्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको जो है इन्होंने एग्जांपल से भी समझाया है। राज विल से विद देम अंटिल ही फाइंड अ प्लेस ऑफ एडवर्ब क्लॉज में यहाँ पे यूज हुआ। द फर्स्ट टाइम आई ईट दैट डिश, देखो एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार आई एट दैट डिश, मैंने पहली बार वो डिश खाई थी। आई वाज सरप्राइज्ड बाय हाउ स्वीट इट वाज, मैं सरप्राइज था कितनी ये स्वीट थे। यहाँ पे भी एडवर्ब क्लॉज में यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड के लिए यूज कर लेते हैं। प्लेस के लिए यूज होता है, से नो वन वेंट वेयर, नो वन कोई भी नहीं गया, वेयर द बेबी वाज स्लीपिंग, जहां बच्चा सो रहा था। तो यहाँ वेयर को जोड़ने के लिए वेयर से जो है सेंटेंस को जोड़ दिया। नो वन वेंट, कोई भी नहीं गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर द बेबी स्लीपिंग, ये जो है पर्टिकुलर ये सेंस तो क्लियर कर रहा है, लेकिन इससे अपना पूरा कंप्लीट सेंस करने के लिए सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। रीजन के लिए हमारा यूज होता है, रीनू डिडंट सिट फॉर द टेस्ट सिंस शी वाज आउट ऑफ टाउन, जो रीनू थी वो टेस्ट में नहीं बैठ सकी क्योंकि वो जो थी आउट ऑफ टाउन थी। वरुण वोर सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एज इट वाज रियली कोल्ड आउटसाइड, वरुण ने क्या किया था, बहुत सारी लेयर्स को पहन रखा था कपड़ों की, क्योंकि एज जो है यहाँ पे क्योंकि के सेंस में वो बिकॉज के सेंस में इट वाज रियली कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। मैनर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, हमारे सबनोट क्लोज के लिए, पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। देखो मैनर के लिए कौन से यूज होते हैं, हमारे एज हो गया, एज इफ हो गया, दाव हो गया। जैसे ही एक्ट एज इफ, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि ही कांट स्पीक एट ऑल, वो बोल नहीं सकता। ही एक्ट एज दाउ ही हैज नो कॉन्शियस, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो नो कॉन्शियस, कि कोई मतलब होश में ना हो। पर्पस के लिए हम जो है सो दैट का यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। सुशांत इज वर्किंग हार्ड, सुशांत इतना मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है, वर्किंग हार्ड कर रहा है, जिससे कि सो दैट ही में गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, तो वो बेस्ट कॉलेज में कर ले। यहाँ पे कंसेंसेशन के फॉर्म में, कॉन्टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, दाओ, आल्दो, इवन इफ, व्हाटएवर, वाइल, वेयर्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया, आल्दो आई लेफ्ट माई होम अर्ली, मतलब यदि मैंने अपना घर जो है जल्दी छोड़ दिया था, आई वॉज लेट फॉर द क्लास, कभी मैं लेट हो गया अपनी क्लास के लिए। व्हाटएवर आई ईट आई फील सिक, मैं जो कुछ भी खाता हूँ आई फील सिक, मैं जो है बीमार महसूस करता हूँ। इवन इफ, यहाँ तक कि वी डिले आवर डिपार्चर, में डिपार्चर डिले किया, वी विल स्टिल रीच ऑन टाइम, फिर भी हम अपने डेस्टिनेशन पे क्या हुआ है, टाइम से पहुंच गए। यहाँ पे कंडीशन के लिए यहाँ पे इफ का यूज करते हैं, इफ देन का यूज करते हैं, प्रोवाइड दैट करते हैं। इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हो, देन हैव सम बिस्किट, तो आप कुछ बिस्किट ले लो। इफ यू टेक दैट कार, अगर आप वो कार लेते हो, आई विल टेक द बाइक, तो मैं बाइक ले लूंगा। यहाँ पे क्या है, फिर हमने इसके बेसिस पे कुछ हमसे एक्सरसाइजेस पूछ रखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोरेटिव कंजक्शन। ये जो है पीडीएफ बनाते टाइम पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, तो जस्ट इग्नोर इट। जो पर्टिकुलर कंजक्शन पेयर में यूज होते हैं उनको कोलेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा बोथ और एंड, यहाँ पे पेयर में ही होगा, बोथ राम एंड श्याम, आइदर और, आइदर राम और श्याम, यहाँ पे नाइदर शी और नॉर हर, नाइदर शी और नॉर हर सिस्टर, यहाँ पे क्या पेयर में यूज हुए। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली राम बट आल्सो इग्नोर मी। नो सूनर देन का यूज होता है, वेदर और का यूज होता है, हार्डली और व्हेन का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, नॉट ओनली डिड द गर्ल सिंग अ सॉन्ग, ना केवल लड़की ने सॉन्ग गाया, बट शी ऑल्सो गेव अ डांस प्रैक्टिकल, उन्होंने एक डांस भी किया। वेदर यू स्टे एट होम, या तो आप घर पे रुक सकते हो, या फिर क्या हो सकता है, यू गो आउट टू प्ले, इट शुड मेक अ डिफरेंस एनी वन बाई योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारे हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की, जो इसके लिए हमने पीपीटी बना के ऊपर रखी हुई है, फटाफट चलता है पीपीटी पे। Now we are on the PPT. अब first of all I welcome you on this in your own channel पढ़ाई लिखाई। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 कंजक्शंस। फटाफट जो पहली जो एक्सरसाइज हमें वार्म अप में दे रखी थी, पहले वो एक्सरसाइज हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजक्शन। अब हम वार्म अप कर सकते हैं। क्या था, कोहली हिट द बॉल, यहाँ पे क्या है, सो हार्ड, उसने इतनी हार्ड बॉल को हिट किया, एंड इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम, की स्टेडियम के बाहर चली गई। कोहली हिट द बॉल सो हार्ड, इतनी तेज से किया कि
इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम, स्टेडियम से बाहर चलेगी। रचना इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो टैलेंटेड, यहाँ पे क्या है वर्ड नॉट ओनली वर्ड ऑल्सो का हमने यूज कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्दो दे ट्राइड देयर बेस्ट दे कुड नॉट सेव द ट्री। यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा दे लाव्ड एंड लाव्ड अंटिल देयर स्टोमक हर्ट, ठीक है। फिफ्थ में हो जाएगा सानिया कैन आइदर कंटिन्यू वर्किंग और शी कैन टेक अ ब्रेक। तो यहाँ पे ये हमारी वार्म अप वाली एक्सरसाइज यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी पहली जो एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, कंबाइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल कोऑर्डिनेट कंजक्शन। केवल कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या करा था, फैन वाइज का यूज किया था, आपको याद हो फैन वाइज हमारी जो अकॉर्डिंग थी हम उसको करने के लिए यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, कंबाइन करने इन दोनों को अपनी यूज करके। तो यहाँ पे कंबाइन करके हो जाएगा वुमेन दीज हेल्प पीपल इन नीड बट व्हेन ही नीड्स हेल्प नो वन कम्स फॉरवर्ड, ठीक है। सेकंड में हम कर सकते हैं फरहा डज नॉट लाइक कुकिंग नॉट डज सी लाइक ईटिंग, ठीक है। एंड थर्ड में ताराज मदर लाइक्स टू कुक बट देयर मदर डज नॉट अलाउ हिम टू। फोर्थ हमारा हो जाएगा द पैरेट पफ अप इट्स फीदर एंड बिगिन टू सिंग। एंड फिफ्थ हमारा हो जाएगा देयर ईगो हैज टू मेक अप हिज माइंड और ही विल हैव टू कंटिन्यू टू सफर। एंड सिक्स हमारा हो जाएगा तरुण स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट एंड गॉट इनटू हिज फेवरेट कॉलेज। यहाँ पे सेवेंथ हमारा हो जाएगा नाइसा इज एक्सट्रीमली हैप्पी दिस डे एज हर टीचर प्रेज्ड हर फॉर हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हमारी जो एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे बी में हमें क्या बोला गया है, बी वाली एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस। ये भी हमें जो कंजक्शन दी है दैट, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, वाई, हुम, इनका यूज करके हमें इनको कंप्लीट करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं। आई हैव, ये हो जाएगा आई हैव फॉरगॉटन वेयर देयर हाउस इज ऑन द इलम स्ट्रीट। सेकंड है हमारा कैन यू रिमाइंड मी व्हेन आई नीड टू सबमिट द असाइनमेंट। थर्ड हो जाएगा डू यू नो व्हाई शी हैव टू गो टू द स्टेडियम। एंड फोर्थ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट शी वाज सिक। एंड फिफ्थ हो जाएगा द बॉय हु हेल्प्ड यू इन माय इज माय फ्रेंड। एंड सिक्स होगा आई नो हाउ ओल्ड आर यू। एंड सेवेंथ होगा व्हाई ही इज सैड इज अ मिस्ट्री। द लेडी whom you help is very old। तो यहाँ पे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड सी वाली एक्सरसाइज में जो करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं उनको हमें चूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन डिसाइड टू गिव अप द चीटिंग। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन हमें दिए हैं, तो ऑप्शन से बनेंगे। पहली बार पहले ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन सी होगा बिकॉज आएगा। सेकंड ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वो भी डी इसका वाइल होगा। एंड थर्ड में हमारा जो है व्हेन हो जाएगा। एंड फोर्थ में अनलेस हो जाएगा। फिफ्थ में आल्दो हो जाएगा। सिक्स हमारा जो है सो दैट होगा। एंड सेवेंथ हमारा जो दिया हुआ है वो इवन इफ होगा। इसी के साथ साथ हमारी जो डी वाली जो एक्सरसाइजेस है यहाँ लिखा है कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। हमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है। तो पहला सेंटेंस होगा द जर्नी वाज नॉट ओनली लॉन्ग बट आल्सो डिफिकल्ट। सेकंड हो जाएगा टीना नॉट ओनली एंजॉय वाचिंग द प्ले बट आल्सो वरीड इट। थर्ड हमारा हो जाएगा द डोर ऑफ द स्टोर not only open but also the customer rushed in immediately। फोर्थ हो जाएगा the poor lady neither laughed nor cried। फिफ्थ होगा you can either get a haircut today or next week। एंड सिक्स्थ हमारा होगा they had just left our place when it started to rain heavily। एंड सेवेंथ हमारा होगा नीरा can neither choose a kitten or a dog। एंड एट लास्ट में हो जाएगा she not only want to be a singer but also a scientist। तो यहाँ पे हमारी डी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और फाइनली आपसे विदा लेने का टाइम आता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट आपको हमारा वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।